हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 17th ऑफ फरवरी से लेकर 20th ऑफ फरवरी तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर इजीली आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो रहेगा। सबसे पहली करंट अफेयर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWRS। तो डिटेल में जानेंगे ENWRS क्या होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है फार्मर्स के लिए। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक है जो कि फार्मर्स को इजीली एक्सेस हो पाएगा लोन, इसके बारे में बात की गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड मेजर्स टू इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस फॉर फार्मर। तो इस स्कीम को अनाउंस करने का उद्देश्य है कि क्रेडिट एक्सेस फार्मर के लिए लोन लेना आसान हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि लोन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी होती है, टफ होती है, तो काफ़ी किसान तो इस वजह से लोन ले भी नहीं पाते हैं। उसको इजी करने का एक तरीका है जिसमें बोला गया है 1000 करोड़ एलोकेशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस क्रेडिट गारंटी स्कीम में फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट। किसके बेस पे मिल जाएगा आपको? एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट, जिसको ENWRS बोलते हैं। इससे होगा क्या कि जो एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग है वो ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, बात करेंगे। अभी मैं आपको ENWR बताऊंगा क्या होता है। द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये एक डिजिटल इंडिया मिशन का ही पार्ट है जो अभी भारत में चल रहा है, चाहे वो एग्री स्टैक हो जिसमें क्रॉप सर्वे होती है, या फिर फार्मर रजिस्ट्री हो, वो भी एग्री स्टैक के तहत किया जा रहा है। तो ये सारे डिजिटल इंडिया मिशन के ही पार्ट हैं। तो ऐसे ही ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये भी डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है, जिसमें इंक्लूड है ई किसान उपज निधि, जिसको ई कुन प्रोग्राम बोलते हैं। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड फार्मर विद लो इंटरेस्ट लोन। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये फार्मर्स को बहुत कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड कराते हैं थ्रू ENWRS, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल। तो यहाँ पर ENWRS के थ्रू लोन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ENWRS है क्या। तो एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ गुड्स स्टोर्ड इन वेयर हाउस। तो जो वेयर हाउस में आपका जो गुड्स स्टोर है, चाहे वो आपका आलू है, ठीक है, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, कोई भी अनाज है, अगर वो आपका स्टोर्ड है तो उसका जो आपका स्लिप होगा, जो रिसिप्ट होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट बोलते हैं और डिटेल में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, तो उसके आधार पर ही आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये बात कही गई है। इससे होगा क्या? दे फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट फॉर फार्मर। तो ईजिली फार्मर क्रेडिट ले पाए, लोन ले पाए, एक्सेस कर पाए, इसीलिए इसको किया गया है। बाय यूजिंग ENWRS फार्मर कैन प्लेस देयर स्टोर्ड गुड्स टू सिक्योर लोन। तो लोन को सिक्योर करने के लिए फार्मर क्या कर सकता है? अपने जो भी स्टोर किया है गुड्स एंड सर्विस उसको बाहर भी बेच सकता है, या जो लोन वाली कंपनी है उसको भी बेच के उसकी भरपाई कर सकता है। तो एज ए गारंटी वो इसका उपयोग कर पाएगा। इससे होगा क्या कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होता था उसकी नीड कम हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फाइनेंसिंग प्रोसेस में जल्दी लोन मिल जाएगा और किसान का काम आगे बढ़ेगा। एक नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड है जो कि लार्जेस्ट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है जो इशू करती है ENWRS। तो इसी के थ्रू ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट क्या की जाती हैं? इशू की जाती हैं इंडिया में, जिसका मार्केट शेयर में 88% हिस्सेदारी है। जो NERL है ये फैसिलिटेट करता है लोन वर्थ 10,000 करोड़ अगेंस्ट ENWRS। तो 10,000 करोड़ तक का इन्होंने लोन जो है फैसिलिटेट किया है केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट के बेस पर। तो कहीं ना कहीं लोन एक्सेस को इजी करना उद्देश्य है, इसीलिए इस स्कीम को लाया जा रहा है। 1000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं पहले, आगे इसमें और भी पैसा बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, उत्तराखंड टेबल्स ओवर ₹1,00,000 करोड़ बजट विद एम्फेसाइज ऑन इंफ्रा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पर भी इस बार उत्तराखंड का फोकस है और आपको बता दें कि यूपी का भी जो बजट है वो पेश हो गया है और उस बजट में एग्रीकल्चर में क्या क्या किन किन फील्ड में पैसा एलोकेट किया गया है उसका हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में बता देंगे। बात करेंगे तो देहरादून से न्यूज़ है, उत्तराखंड फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल थर्सडे को उन्होंने ये बजट प्रेजेंट किया है 1,00,000 करोड़ का 2025-26 असेंबली में। उन्होंने बात कही है इनोवेशन पर, एग्रीकल्चर पर, कनेक्टिविटी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इन 4 चीज़ों को लेकर ही इसमें फोकस किया गया है इस बजट में। बजट का जो साइज है वो है आपका 1,01,175.33 करोड़, जिसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपका 59,950.65 करोड़ है और कैपिटल आउटले कितना है 41,220.68 करोड़ का। उत्तराखंड ने पिछले साल 89,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था, जो कि इस बार 1,00,000 करोड़ का है, उससे ज़्यादा का है। मिस्टर अग्रवाल ने ये बोला है कि हमने रोड मैप सेट किया है ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो उत्तराखंड का, और ये इंस्पिरेशन मिलती है विज़न ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, ये बात उन्होंने बात कही है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, आयुष, ये फाउंडेशन है उत्तराखंड के डेवलपमेंट की, जिस पे हमें फोकस करना है। बजट की जो अप्रोच रही है वो हॉलिस्टिक रही है और हमने कोशिश की है कि अलग अलग सेक्टर से, ठीक है, और सभी लोगों को लाभान्वित करें, ठीक है। इसमें केयर की गई है वुमेन्स की, फार्मर्स की, युवाओं की और गरीबों की। मिस्टर धामी ने ये बात कही है। तो उत्तराखंड में बजट आ गया है 1,00,000 करोड़ प्लस का ये बजट है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है क्रेडिट गारंटी स्कीम, और यहाँ पर उत्तराखंड ने 1,00,000 करोड़ का बजट अपने प्रदेश के लिए जारी किया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो 5 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूना डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो वर्ल्ड ट्यूना डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 4 मार्च, 5 अप्रैल, 2 मई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।